और सीधा आपको लिए चलते हैं चंडीगढ़, जहां हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्लॉट उनको दे दिया जाएगा। उस प्लॉट की जो कीमत है इस समय, जो फ्लोटिंग का जो टाइम होगा उस टाइम पर उनका जो रेट है उनसे वो लिया जाएगा। इसका तो रेट जो है हमारा निर्धारण उस समय होगा जब ये हम फ्लोट करेंगे। हाँ, और लेकिन उसमें भी उनका हमने रेट नहीं, लेकिन रेट भी कम रखा था जो हमारा कलेक्ट्रेट के हिसाब से जो कैलकुलेट होगा, जो अधिग्रहण रेट के हिसाब से जो कैलकुलेट होगा उतना ही रेट उनसे वो लिया जाएगा। और बाद में उस प्लॉट को वो बेचेंगे जब भी प्लॉट वो बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। यदि उनको लगता है कि हमें प्लॉट बेचना नहीं है तो उसको एक निश्चित राशि के ऊपर बायबैक भी कर लिया जाएगा ताकि एक निश्चित लाभ उनको मिल सके। इस सारी प्रक्रिया में पहला अनुमान हमारा ये है कि उनको प्रति एकड़ लगभग 2,70,00,000 की वैल्यू उनको मिल सकेगी। जो 92 लाख रुपया है उसकी बजाय 2,70,00,000 उनको ये मिल सकेगा। मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उनका प्लॉट और महंगा बिकता है, जो हमारा रेट है जिसे हम बायबैक करेंगे उसके भी कुछ पैरामीटर्स हैं, और उससे अगर ऊपर मार्केट रेट निश्चित रूप से जाएगा ही ऊपर, क्योंकि आज भी मार्केट में काफ़ी महंगे हैं प्लॉट, और वो अगर बेचते हैं तो उसका और 50 लाख 1 करोड़ एकड़ भी उनको ज़्यादा मिल सकता है। प्लॉट का जो साइज़ होगा, आवासीय प्लॉट 100 वर्ग मीटर, 150 वर्ग मीटर या उसके मल्टीपल्स में, जितना शेयर जिसका होगा उसके मल्टीपल्स में 100 वर्ग मीटर या 150 वर्ग मीटर के हिसाब से प्लॉट ले पाएगा। उसमें यदि 10% का अंतर है, छोटा बड़ा अगर उनका हिस्सा कम ज़्यादा आता है तो वो उस कीमत के हिसाब से लेन देन किया जा सकेगा। अगर उनका प्लॉट कम बनता है, प्लॉट पूरा उनको लेना है साइज़ का, तो वो 10% उसका पैसा और दे देगा। अगर उनका प्लॉट ज़्यादा बनता है, शेयर प्लॉट छोटा है, तो उसका पैसा उनको लौटा दिया जाएगा। तो ऐसा उसका भी एक सिस्टम बनाया ताकि उनको कठिनाई ना आए। 33 वर्ष के लिए उनको प्रति एकड़ 21,000 रुपया जो वार्षिक एक भुगतान दिया जाता है, उसको शब्द एन्युटी, तो एन्युटी के 33 साल तक वो उसके भी हकदार होंगे, प्रति एकड़ 21,000 रुपया। तो ऐसी कुछ जो चीज़ें हैं उसमें हमें उसको सर्टिफिकेट देंगे, यानी जो प्लॉट नहीं लेना चाहता उनको सर्टिफिकेट है। सर, शुरू में तो सभी को एक लैंड एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि प्लॉट को 2 साल बाद क्योंकि जब क्षेत्र विकसित हो जाएगा तब मिलेगा। उससे पहले अभी तुरंत उसको जैसे ही वो ऑप्ट करेगा उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और वो सर्टिफिकेट भी बेच सकेगा, किसी को भी वो हस्तांतरण कर सकता है। जो भी कीमत वो बेचना चाहे बेच सकता है। फिर जिसके पास वो सर्टिफिकेट जाएगा वो उसका आगे हकदार हो जाएगा उस प्लॉट का। ये तो अभी जैसे ही लॉन्च करेंगे उसके विदिन ए मंथ उनको हम सर्टिफिकेट दे देंगे। सारे अपने क्वेश्चनदार लिख लें, हर एक सभी, क्योंकि 6-7 पोर्टल हैं तो उसका समय लग जाएगा। एक योजना हमने पहले समाचार पत्रों में जो दी है, दयालु योजना, तो उस दयालु योजना में हमने उसकी पहले सारी योजना तो बता ही दी है कि उसमें जिन परिवारों के, गरीब परिवारों के किसी भी परिवार के सदस्य की जिसकी आयु 6 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक है, मृत्यु होने पर एक निश्चित राशि उनको दी जाएगी। और वो निश्चित राशि का स्लैब है, वो बता देता हूँ। लेकिन अगर और किसी प्रकार का लाभ मृत्यु के बाद उसको मिलता है तो वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। जो राशि घोषित की गई है, इससे ज़्यादा कहीं से राशि मिलती है तो ये नहीं मिलेगी। अगर इससे कम मिलती है तो एडजस्ट करके जो डिफरेंस है वो उनको दिया जाएगा। लेकिन जो राशि मैं बता रहा हूँ उतनी न्यूनतम उसको पूरी कर दी जाएगी। 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का अगर कोई बच्चा है, उसकी डेथ होती है किसी भी कारण से, तो उसको 1 लाख रुपए का एक सहायता राशि परिवार को मिलेगी। इसी प्रकार 12 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक 2 लाख रुपए, 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक उसको 3 लाख रुपए, 25 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष तक 5 लाख रुपए अधिकतम ये राशि है। क्योंकि हम मानते हैं कि 25 साल से लेकर और 45 साल के बीच में ही जो व्यक्ति होता है वो मुख्य रूप से परिवार का पालक वही होता है। आय के साधन उसी के कारण से बने होते हैं, और इस आयु वर्ग का अगर व्यक्ति कोई चला जाता है तो उसके कारण से उसको जो एक सांत्वना देने के लिए ये राशि उसको दी जाएगी। और 45 से 60 वर्ष तक 3 लाख रुपए।
इसमें कई प्रकार के और भी प्रावधान हैं, यानी किसी का इंश्योरेंस हुआ तो भी उसको कंसिडरेशन में कराएंगे, या किसी का जैसे जीवन ज्योति बीमा योजना है, सड़क दुर्घटना बीमा योजना है, उसमें 2 लाख रुपए की योजनाएं हैं, या कोई हमारी स्कीमें हैं, मानो किसान की अलग बनी हुई है या लेबर की अलग बनी हुई है, तो किसी भी डिपार्टमेंट की योजना से जो लाभ मिले।